अनुलता सोनी है। पूरा नाम क्या है? सर मेरा अनुलता नाम है सोनी। ये जो मूलचंद जी आपके क्या लगता भाई लगता था सर, मेरा सगा भाई है। है? सुनने में आ रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। सर हाँ बिल्कुल कर ली, वो धमकी दी थी सर उसे। पहले एक दिन पहले उनके साथ मारा पीटी गाली गलौज हुए थे सर। रेशमी, लीलम, सीमा और नीरज और 3-4 अन्य लोग और मिस्त्री उस्त्री थे सर। नहीं, क्या कारण रहा कि उनको धमकी, आपको धमकी मिली? सर वो क्या है, पहले भी 3-4 बार लड़ाई हुई थी, पर वो धमकी पहले नहीं दी वजह से लड़ाई? सर। बिजली की वजह से लड़ाई होती थी उनकी। बिजली? बिजली काटती थी सर, 4,500 रुपये भी ले लिए थे और बिजली भी काट दी थी सर। मतलब उनसे आपने बिजली ले रखी थी या? हाँ जी सर, मीटर लग रहा था, दोनों किराए पे रहते थे सर। जी। फिर उन्होंने क्या किया, उस रात को हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे भाई ने मेरे पास कॉल नहीं किया, मैंने किसी ने फ़ोन करके बताया। फिर मैं फ़ोन करी, बोले भाई क्या हुआ। जिस टाइम पे भाई बता नहीं पाया, गाली गलौची सुन रही थी आपसरी में। फिर मैं मेरे भाई को समझाई कि मैं मेरे भाई को ही समझा सकती हूँ। फिर मेरे भाई को मैं बोली कोई नहीं भाई तू चुप रहे, ऐसा है। बोले नहीं, मेरे साथ मारा पीटी की है, गाली गलौज की है। बोले सोने की चीज़ भी उसको लौटाऊंगा और क्या नाम है, बलात्कार की भी मेरे को सज़ा देगी ना, इनको सभी को देखूंगा। मैं बोली भाई तू ऐसे कर, थाने में चले जा। बोले मेरे से नहीं चला जाता है। विकलांग था सर एक पैर से, वो उनके कुल्ला टूटा हुआ था 2.25 साल पहले से। फिर उन्होंने क्या किया, 100 नंबर पे फ़ोन किया। फिर पुलिस वाले आए नहीं थे। फिर फ़ोन करके पुलिस वाला फ़ोन किया, तब मेरा भाई का एक फ़ोन पे चालू था मेरा फ़ोन। मैं बोले किसका फ़ोन आ रहा है, बोले थाने से। मैं बोले तू नंबर दे। फिर उन्होंने बोला कि हम तो टूर पे गए हुए हैं। फिर मेरे साथ भी उल्टा सुल्टा करने लगे। बोले मैं बोले आप टूर पे गए हुए हैं तो थाने पे कौन मिलेगा। फिर मैंने मेरे भाई को और मेरी भतीजी को भेजा वहाँ पे 10 बज के कुछ मिनट पे। फिर बोला सुबह आना, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर वो सुबह जाने लगे तो 7 बजे पहले ही उन्होंने आके लीलम, सीमा, रेशमी ने बोला कि तू कहीं भी जाएगा तेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। तो उसको वो भय हो गया कि रात को भी रिपोर्ट दर्ज कराने गया था तो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया, तभी भी पुलिस नहीं आई सर। फिर उसने वो आके रिपोर्ट दर्ज करा के आई। उन्होंने धमकी दी, बोला क्या नाम है तेरे को अब पता चलेगा, लंगड़ा लूला पता नहीं क्या क्या बोला कि बलात्कार के केस में तू। और सर उसको पुलिस का बहुत ज़्यादा डर लगता था। मतलब उसको अभी तक वो थाना तहसील में कहीं भी नहीं चढ़ा था सर, बहुत ज़्यादा डर लगता था। और उसकी जिम्मेदार मेरे पास 7:11 पे फ़ोन आया। फिर बोले लीलम, सीमा और थाने में जाए। और मेरे जिस रोज झगड़ा हुआ आप थे? नहीं सर, मेरे को फ़ोन किया था। आप थे? ये तो थे सर। आप बताएं क्या हुआ? बोल बेटा। बाहर मैं बाहर न बैठा और एक बड़े दारू पीड़ वो हो नीरज मिस्त्री। मेरे पापा का नहीं आँख काट के देख रहे जब मेरे पापा ने बोला कल्डो कहीं देख रहे हो। जब वो गाली गलौज कर लागो, फिर मेरे पापा ने हमारे घर के सामने आकर नीचे घेर लिया। कौन गिरा बेटा? नीरज मिस्त्री और 3-4 अन्य लोग और नीलम, सीमा और रेशमी। नहीं, किस कारण से डाल दिया? झगड़ा क्यों हुआ? बिजली के बिल पे। बिजली का बिल आप दे नहीं रहोगे? नहीं, 4,500 रुपये लेके है, फिर हमारी लाइट काट दी। पैसे किसने लिए? पैसे रेशमी ने। बिजली कनेक्शन किसका था? बिजली कनेक्शन रेशमी के नाम से। उनका बिजली कनेक्शन आपसे पैसे ले रहे थे, तो मतलब आपने पैसे दिए तो फिर जबरदस्ती पैसे ले रहे थे आपसे? नहीं, वो बिजली के पैसे भी ले लिए और बिजली भी काट दी। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने उनकी दबाव की वजह से या उनकी जो सोच की वजह से आपके पिताजी ने आत्महत्या की है? सर वो उनके डर की वजह से वो बलात्कार का केस लगा दी। इसकी वजह से ऐसे बोले मैं बुआ को फ़ोन करके कि वो नीलम, सीमा और नीरज मिस्त्री और अन्य लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। मुझे डाबला जाने का सौभाग्य प्राप्त था क्योंकि मूलचंद जी जो ख़त्म हुए हैं, मैं उनकी बैठक में यहाँ आया था। पता चला कि उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और इस नाइंसाफ़ी को देखते हुए मुझे बड़ा रोना आता है कि नीमका थाना क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग पुलिस के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं। पुलिस के लोगों को भी जब ये लोग अपना दुख दर्द बांटने के लिए कहते हैं तो पुलिस ने भी इनका दुख दर्द नहीं सुना। इससे ज़्यादा और दुख क्या होगा। अब जब एक आमजन को इतना परेशान किया जाता है, प्रेशर में लिया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं। जिस तरीके से अभी तुषार ने बताया है कि मेरे पिताजी ने जो आत्महत्या की है उनके जिम्मेदार कुछ लोग हैं, जो उनको सिर्फ एक बिल के ऊपर इतना झगड़ा और एक इंसान का ख़त्म कर देना और फिर उनको इंसाफ नहीं मिलना, ये सब इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। इस नीमका थाना क्षेत्र में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ऐसे अन्याय बढ़ रहा है और इस अन्याय के खिलाफ हम सबको संघर्ष करना चाहिए। मैं अश्विनी भारद्वाज जो इस नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरी सबसे पहली मांग है कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो चुनाव से पहले तो मैं
मैं धरना नहीं दे सकता क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं आपके इंसाफ के लिए मैं तन और मन और धन से समर्पित हूं। और अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो मैं नीमका थाना क्षेत्र के जो न्यायपालिका उसके सामने में आप लोगों की न्याय के लिए धरना देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको ये भी बताएं, ऐसे लोगों को जो बेचारे पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिलना, यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, यहाँ के जो और भी जो का चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का सहयोग करें ताकि न्याय मिले। इनके आप जो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ता वो इंसान होता है। फिर एक बार पुनः कह रहा हूं कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो न्यायपालिका नीमका थाना क्षेत्र जो है उसमें मैं इनके लिए धरना दूंगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं इस लड़ाई में साथ रहूंगा। जी, मेरा निवेदन पूरी आम जनता से है। नीमका थाना क्षेत्र के आप देख रहे हैं ये जिसकी पैर है और ये जो बैठे हैं ये पिता, इनको अगर इनको नहीं मिलता और मैं इन आश्रितों को अगर कोई न्याय नहीं मिला है तो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। मैं चाहूँगा कि नीमका थाना क्षेत्र में अच्छी अन्याय और परिवार इनको खाने के लिए नहीं है वो लोग इनको न्याय नहीं देते, तो पहले मैं इस मुहिम में 1100 रुपये दे रहा हूं क्योंकि मैं बहुत छोटा सा एक पत्रकार हूं, गरीब हूं और मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं इस न्याय के लिए 1100 रुपये मेरी तरफ से दे रहा हूं। नीमका थाना की जनता देख रही है आपको, आप इस टाइम के माध्यम से भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, वीर वीरांगना के माध्यम से भी, तो सर यहाँ जो जनता है उसे कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा लोग से जुड़े, ऐसे जो परिवार हैं उनको उठाने की कोशिश करें। जो अन्याय ऐसे परिवारों के साथ में उन परिवारों को कहीं ना कहीं अपना जो योगदान है, जैसे कोई भी बड़े या मिडिल क्लास के कि कम से कम भी नहीं तो कोई भी 1000, 5000, 10,000 जो जितना इनको सहयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं परिवार की बहुत जो हालात है वो खराब है और आप मीडिया के माध्यम से आज आगमन हुआ है। सर मैं हाथ जोड़ पूरी नीमका विधानसभा क्षेत्र को अपील करना चाहता हूँ कि ये गरीब परिवार है, इनका हम सबको सहयोग करना चाहिए। इस लायक नहीं है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जो बच्चा तुष्ट है वो बिल्कुल अभी छोटा है, जो उनकी बच्ची है वो भी अभी 18 साल की नहीं हुई है। पिता ऐसा है नहीं कि जो काम कर सके, तो वो भी कहीं उठकर चलने लायक नहीं है। तो मैं इस नीमका थाना विधान क्षेत्र के सभी, मैं तो पूरे राजस्थान को अपील करना चाहता हूँ, इनके समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग सहायता, ऐसे लोगों को साथ। भगवान भी कहता है अगर आप किसी की सहायता करोगे तो आप सहायता की जाए। इनका जो अकाउंट है ये बता अभी नहीं खुला है, 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाएगा और हम आपको बता दें कि आप फिलहाल किसी भी नंबर पे हमारे चैनल के माध्यम से इनको देना चाहें, जो आपके चैनल हैं उनके माध्यम से आप देना चाहें तो उसमें आप दे सकते हैं। शायद जब इनका अकाउंट पैसे इनको ट्रांसफ़र कर दे जाएंगे। और अभी मैं निवेदन करना चाहता हूँ जितना आप सहयोग करना चाहें, गरीब परिवार का सहयोग कीजिए ताकि इस मुहिम में आप सबका भला होगा। मैं इसके लिए तैयार रहा हूं। सर इतने बड़े हैं, बड़ा एक दुखों का पहाड़ टूटा है, अभी किसी हुआ है जी, आप यहाँ पहुंचे अभी, वो उन गुलाबी भाव हैं और वो अपने बड़े नेता हैं, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उन नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब परिवार की सुध लीजिए। आप अगर इनकी सुध लेगा तो भगवान आपकी सुध लेगा। ये इतने गरीब और दुखी हैं, देखिए इनके पिता की तरफ एक बार मैं मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि इनके पिता की तरफ देखिए। ये बुजुर्ग हैं मूलचंद जी के जो पिताजी हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है, जिन्होंने स्वर्गवास किया, उन्होंने खुद स्वयं सुसाइड किया है। ये बुजुर्ग पिता हैं, ये विकलांग हैं और ये देख सकते हैं मूलचंद जी जो हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस टाइम पे, आप देख रहे हैं प्रेस टाइम के माध्यम से, क्योंकि हमारी आज टीम वापस एक बार पहुंची है और ये हैं मूलचंद जी। सर उनको सजा दिलाओ, देखो मेरे पे जो फोन किया है ना। बुजुर्ग हैं पिता और ये 2 बच्चियां हैं, उनकी बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। ये कमाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यहाँ अश्विनी जी भारद्वाज हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नीमका थाना से, उन्होंने भी सहयोग की घोषणा की है और हेल्प भी वो करवाएंगे।
हमारी जो मीडिया की टीम है वो भी दिन रात इनके लिए मेहनत करेगी और ज़रूर हेल्प करवाएगी। मैं पुनः एक बार इस नीमका थाना की धरा पे लोगों को बहुत ही दानवीर करण यहाँ पे बसते हैं, उन दानवीरों से मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि किसी गरीब परिवार की सुध लीजिए। ये परिवार बिल्कुल गरीब है, आप लोग इनकी सुध लेना आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं उन एनजीओ से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो ये एनजीओ चलाते हैं, वो भी यहाँ आकर इन गरीब परिवार की अगर सहायता करेंगे तो ऊपर वाला आपको बड़ी दुआ देगा। और मैं मेरी तरफ से जितनी हेल्प होगी मैं पूरा प्रयास करूँगा उनको हेल्प करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। एक बार हमारी टीम फिर यहाँ पहुँची है। बिहार जो पाटन तहसील का एक छोटा सा गांव पड़ता है, जिस परिवार के साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उससे घर की जो परिस्थिति है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत ही नाजुक परिस्थिति है इस घर की। ये देख सकते हैं, एक मात्र रूम है जो भी बिल्कुल टूटा फूटा सा है। इस परिवार की जो पारिवारिक हालत है वो बहुत ही गंभीर है। ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं मूलचंद जी के जो पिताजी हैं विकलांग हैं और बहुत ही परिस्थिति है वो नाजुक है। आज पूरा जो वज़न है इन पे पड़ा है। आज 60 से 70 साल के बुज़ुर्ग हैं, वो भी विकलांग हैं। यानी ऐसा पहाड़ टूटा है इस परिवार पर, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और मैं स्वर्णकार समाज को भी एक बार फिर अवगत करवाना चाहता हूँ। इस सोनी समाज की, स्वर्णकार समाज के जो लोग हैं वो इस सोनी समाज की, इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प करें। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जो भी मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करवाएं। आज इस परिवार को आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका गाना है औलाद वालो फूलो फलो, तो वही स्थिति इस परिवार की है। आपसे मैं फिर विनती करता हूँ, इस परिवार की जो हालत है बहुत नाजुक है। इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस परिवार से और इस परिवार की जो दुख दर्द हैं उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और इस परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें।